रूस के खेरसॉन छोड़ने का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि पुतिन ने ऑपरेशन खेरसॉन रिटर्न शुरू कर दिया है, जिसका ऐलान खेरसॉन से बारूदी विध्वंस के जरिए किया गया। गुरुवार की रात से खेरसॉन में रूसी रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। रूसी सेना खेरसॉन के हर उस पॉइंट को निशाना बना रही है जहां यूक्रेनी सेना का ठिकाना है। इसके अलावा रूसी बारूद अब खेरसॉन के स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भी बरस रहा है। खेरसॉन खाली करने के बाद पुतिन ने यू टर्न क्यों लिया है? आखिर क्यों एक बार फिर खेरसॉन और नीपर नदी का इलाका पुतिन के टारगेट पर आ गया है? ये समझिए सुपर प्राइम टाइम की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। गुरुवार को अचानक रूस की आर्टिलरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। डोनेस्क और लुहांस्क के करीब मौजूद मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स को खेरसॉन की तरफ मोड़ दिया गया। जहां कई दिनों से शांति थी, वहां बारूदी धमाके होने लगे। कई जगहों पर आग लग गई, मकान, दुकान, बाजार तबाह होने लगे। ये यूक्रेन का वही खेरसॉन है जहां कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने जीत का जश्न मनाया था। ये वही इलाका है जहां से रूस के सैनिक लौट गए। ये वही खेरसॉन है जो ज़ेलेंस्की के लिए बधाइयों के संदेश की वजह बना, तो वही पुतिन के अपमान का सबब। लेकिन गुरुवार को खेरसॉन को लेकर जो यकीन यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दिल में नींव पक्की कर रहा था, वो हिल गया। खेरसॉन से रूसी सैनिकों के लौटने को लेकर जो अंदेशा लगाया गया था, जो कयास लगाए गए थे, वो सच साबित होता दिखा। चौबीस घंटे में रूस की सेना ने खेरसॉन पर 17 बार अटैक किया। रशियन फोर्स की गोलाबारी में 7 लोगों की मौत हो गई। धमाकों के बीच 21 जख्मी लोगों को रेस्क्यू किया गया। रशियन फोर्स ने रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी से हमला किया। रूस की सेना ने खेरसॉन पर मिसाइलों से भी हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों कीव पर जिस तरह से मिसाइलों की बारिश की गई, खेरसॉन पर कुछ उसी तरह से हमला किया गया। रूस के सैनिक जब खेरसॉन खाली कर रहे थे, तब यूक्रेन ने कई तरह का शक जताया था। खेरसॉन खाली करने को रूस की साजिश कहा गया था। अंदेशा था कि यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचने पर बड़ा हमला होगा। रूस के परमाणु अटैक की अटकलें भी लगाई गई थी। शक था कि खाली करने के बाद रूस खेरसॉन को खंडहर बना देगा। यूक्रेन को एक खुफिया रिपोर्ट भी मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि खेरसॉन पर फ्रेश अटैक के लिए रशियन फौज नीपर नदी के पार नया मोर्चा बना रही है। फिलहाल खेरसॉन में एक बार फिर दहशत है। जगह जगह जले हुए मकान और सड़कों पर मलबा बिखरा है। खेरसॉन में अटैक के साथ ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क में भी बड़े हमले की तैयारी की है। रूस ने यहां अपने पैराट्रूपर्स को उतारा है। जल्द ही पैराट्रूपर्स यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा को मजबूत किया है। रूस ने क्रीमिया में वायुसेना की नई तैनाती की है। डॉनबास में जबरदस्त हमले की तैयारी की गई है। डोनेस्क, लुहांस्क में भी सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। नीपर नदी के किनारों पर भी रूस सैनिकों की फिर तैनाती की जा रही है। पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी कई वजह है। खेरसॉन पर अटैक ज़ेलेंस्की के क्रीमिया मिशन के शुरुआत का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। एक दिन पहले ही यूक्रेन के 5 ड्रोन ने क्रीमिया पर अटैक की कोशिश की थी। टारगेट पर एक थर्मल प्लांट था। इसके ठीक बाद रूस ने खेरसॉन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। खेरसॉन कहां है और इसकी क्या अहमियत है? खेरसॉन को क्रीमिया का दरवाजा कहा जाता है। खेरसॉन काला सागर के तट पर स्थित है। यहां नीपर नदी गुजरती है। खेरसॉन जीतने के बाद ही मिशन क्रीमिया की शुरुआत हुई है।
पुतिन की पहली कोशिश यूक्रेन की सेना को क्रीमिया और पूर्वी हिस्से से दूर रखना है। पुतिन को यह भी समझ आने लगा है कि खेरसोन खाली करने का कितना गंभीर परिणाम हो सकता है। एक तरफ क्रीमिया की वजह से पुतिन की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ खेरसोन छोड़ने की वजह से पुतिन की साख अपने ही देश में बेहद कमजोर हुई है। खेरसोन हारने के बाद पुतिन का भारी विरोध हुआ है। क्रेमलिन में पुतिन के विरोधियों की तादाद बढ़ रही है। पुतिन को सत्ता जाने और हत्या किए जाने का डर है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने भी ये दावा किया था कि खेरसोन से सेना लौटने के बाद पुतिन से कुछ मंत्री और कमांडर्स नाराज हैं। रूस की सेना ने जब खेरसोन पर कब्जा किया था तब इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा गया था। पुतिन का प्लान खेरसोन और पूर्वी इलाकों को रूस में मिलाकर यूक्रेन के आकार को बहुत छोटा करने का था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। सलाहकारों से भरोसा कम हो रहा है। सिर्फ सियासी लोग और आर्मी अफसर ही नहीं, बल्कि अब आम लोगों में भी असंतोष बढ़ रहा है। रूस में सैनिकों की पत्नी और मां ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने पति और बेटे को जंग से वापस लाने की मांग की है। सैनिकों का परिवार लगातार क्रेमलिन पर दबाव बना रहा है। यूक्रेन पर अटैक ऑर्डर के साथ ही रूस में पुतिन की आलोचना भी शुरू हो गई थी, लेकिन तब पुतिन ने अपने पावर से विरोध की आवाज को दबा दिया था। लेकिन 9 महीने बाद भी बड़ी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से पुतिन बैकफुट पर है और विरोधियों की आवाज बुलंद होती जा रही है। पहले भी पुतिन की रणनीति और फैसलों पर सवाल उठे थे और खेरसोन खाली करने के बाद रूस पर हार का डर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। वॉर के दौरान रूस को हुए जबरदस्त नुकसान की वजह से भी पुतिन टारगेट पर है। युद्ध की वजह से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए। रूस में कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा है। फोर्ब्स के मुताबिक रूस ने $82 बिलियन खर्च कर दिया है। युद्ध में जितना खर्च हुआ वो रूस के बजट का 1/4 हिस्सा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पिछले 9 महीने से हर दिन मिसाइल, रॉकेट और हथियारों के नष्ट होने का नुकसान झेल रहा है। रूस को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि रूस ने कई सैनिकों को भी खो दिया है। यही वजह है कि पुतिन के लिए युद्ध जीतना अब करो या मरो की स्थिति है और इसी वजह से पुतिन की सेना ने एक बार फिर खेरसोन में कब्जे की कोशिश शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।